डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब तो आप सब बेहद अच्छे होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला था टीजीटी पीजीटी का, तो वो टीजीटी का तो जस की तस है, लेकिन अभी भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम अब हो ही जाएगा। तो स्थितियाँ अभी भी डाउटफुल हैं, बिल्कुल भी क्लियर कुछ नहीं है कि हाँ अब जो जुलाई में दिया वो जुलाई में ही हो जाएगा या जो हमारा जून में होने वाला वो जून में ही हो जाएगा। कुल मिला के हम जब एग्ज़ाम होना होगा हो जाएगा। बात करेंगे हम थोड़ी सी अपनी तैयारी के ऊपर कि अब जो एग्ज़ाम का हमें जो टाइमिंग मिला है कि एग्ज़ाम जब होगा तब हो जाएगा, इस टाइम को हमें सदुपयोग कैसे करना है, खासकर टीजीटी के लिए कि अब हमें 2 महीने मिल गए हैं। इन 2 महीनों को हमें कैसे हर चीज़ को कवर कर लेना है, कहीं कोई टॉपिक छूटना नहीं है, क्योंकि जिस तीव्र गति से हम सब अपनी पढ़ाई को कर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे टॉपिक हमारे छूट जा रहे थे और ये लग रहा था हमें कि अब हम जैसे एग्ज़ाम नज़दीक होगा 2-4 दिन पहले उन टॉपिक को हम देख लेंगे। तो हमें अब क्या करना है कि जाहिर सी बात है, जब कोई हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा यदि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लिया, हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले हमारा आदिकाल ही आएगा। तो हम न जाने कितनी बार आदिकाल से रीतिकाल तक पहुंचते हैं। पढ़ के रीतिकाल तक पहुंचने के बाद हमें क्या होता है, एकदम से आलस आने लगता है बहुत पढ़ लिया हमने। वहीं हमारा आधुनिक काल का जो पोर्शन है वो वीक हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आदिकाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम ये चीज़ें कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें जितनी पकड़ हमारी आधुनिक काल के जो भाग हैं उन पर होनी चाहिए, उन पर हमने उतनी नहीं कर पाई है। तो अब इस समय को हमें उन्हीं टॉपिक्स में लगाना है कि हमने जैसे आधुनिक काल, अब हमें शुरू से फिर से पढ़ लेना है आधुनिक काल को शुरू से पढ़ लेना है। प्लस काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। प्लस संस्कृत के कुछ टॉपिक्स है, खासकर शब्द रूप धातु रूप, ये बहुत दिक्कत करते हैं, मुझे तो बहुत दिक्कत करते हैं, मुझे बहुत जल्दी समझ में नहीं आते कहने के लिए। तो अब एक शिक्षक हैं, लेकिन संस्कृत की कुछ चीज़ें मुझे बहुत टफ लगती हैं पर्सनली, ये मेरा अपना है। तो चीज़ों को समझने के अंडरस्टैंड तो थोड़ा सा समय लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ बस यही है कि इन 2 महीनों में कुछ ऐसा नहीं बचेगा कि आपके हाथ से वो बच के छूट जाए और आप उसको पकड़ ना पाएँ। तो बस यही कोशिश करिएगा कि अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ें जो टॉपिक छूटे हैं, जिन पर कम तैयारी है उन पर आप काम कर लीजिए। चाहे वो रिवीजन हो आपका, चाहे वो आपको दोबारा पढ़ना हो, चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी हो, चाहे वो आपके नोट्स बनाने हो, आराम से आप कर सकते हैं। खासकर वो लोग जो केवल अपनी स्टडी पर ही डिपेंड है और उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी इन 2 महीनों। जो अगर लग रहा है कि मैं बहुत पीछे था या थी तो अभी भी मैं कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि 2 महीने कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तब यदि आप केवल स्टडी पर ही डिपेंड है, आप अपना वही काम करें, तो आप 100% अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। समस्याएं, मैंने जो कहा कि जो गृहिणी होती हैं, जो जॉब में लोग हैं, उनके लिए थोड़ी समस्याएं रहती हैं, तो लेकिन वो अपना, वो कहते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी। तो अपने आप वो बना के रखिए, डेली आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे डेली दीजिए। जो टॉपिक कमज़ोर हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। जो आप पढ़ चुके हैं कई बार, मैं फिर से रिपीट करूँगी, जब भी कोई टॉपिक आप स्टार्ट करें, शुरुआत का आपको बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, तो अभी क्या करना, उसको छोड़ के आप आगे की चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो बस यही कोशिश करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। और इस दौरान में इन 2 महीनों में, और मैं पीजीटी की बात करूँगी तो 1 मंथ है। यदि आपको लग रहा है कि इस 1 मंथ में मुझे समय कम मिल पाया है, मुझे तैयारी करनी है, यदि आप पीजीटी करना चाह रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी, अगर आपको थोड़ा बहुत समय एडजस्ट करना पड़े, चाहे वो स्कूल से या फिर आप जैसे भी जिस जॉब में हैं, तो एडजस्ट ज़रूर करिएगा। मधुजा जी का कमेंट था कि जॉब करते हुए कैसे हम टाइम टेबल का शेड्यूल बना सकते हैं। तो मधुजा जी, जहाँ मैं बात करूँ जॉब की, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक जॉब में हूँ, तो यहाँ पर टाइम का टेबल का तो ये है कि मेरा निश्चित कुछ भी नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, दिन में जब भी जैसे मुझे समय मिलता है, मैं थोड़ा बहुत अपना कंसिस्टेंसी बना के रखती हूँ, यानी कि मैं छूटता नहीं है मेरा। मतलब भले ही मुझे 1 घंटा मिला तो उस 1 घंटे मुझे जो टॉपिक लगता है मुझे पढ़ना ज़रूर है। तो बस ये प्रयास करिए, आप फ़ोन का अच्छे से यूज़ करिए। आप किचन में काम कर रहे हैं, किचन में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं आराम से काम करने में, तो वहाँ अपनी क्लास को चला के रख लीजिए। वीडियोज़ देख रहे हैं, जो भी आपको पसंद है, आप जो कर रहे हैं, तो उनको चला के रख लीजिए। मुझे लगता है कानों में कुछ तो जाएगा, तो कुछ तो हमें चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी। तो बस टाइम को मैनेज या टाइम टेबल बनाना, मैं आप बताऊँ अपने हिसाब से तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, और मैं बताऊँगी भी तो वो आपको सूट नहीं करेगा। अब आप देखिए कि आप अपने हिसाब से किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो मेरा तो ऐसा ही रहता है कि जब जैसे जहाँ जो टाइम मिलता है, अगर टाइम मेरे पास है किचन वाला तो मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ,
टाइम यदि मैं फ्री हूँ तो मैं अपने नोट्स का यूज़ करती हूँ कि हाँ मुझे उस समय चीज़ें पढ़नी है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बना कर देखिए कि जब जहाँ समय मिले उसको कोशिश करिए, ठीक है। तो क्रम नहीं टूटना चाहिए, भले ही आप आधा घंटे 1 घंटे अपने पढ़ाई को दे रहे हैं। तो बस आज के लिए ये ज़रूरी बात यही थी कि इस समय में आप अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखिएगा और जो आपके टॉपिक्स वीक रह गए हैं उन पर अब काम कर लीजिएगा। तो सोचिएगा कि जो टॉपिक बहुत अच्छे थे, जो वीक रह गए हैं, वो समय मिल गया है तो अच्छे से पेपर आपका बहुत अच्छा हो ही जाएगा। बाकी दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है, एग्ज़ाम कब होगा, जब होगा हो जाएगा। तैयारी हमारी कितनी सॉलिड है इस पर ध्यान देना है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो सब मेहनत कर रहे हैं हम सब ज़रूर सफल होंगे। इन्हीं आशाओं उम्मीद के साथ आपसे लूँगी विदा, वाणी को दूँगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।